फोर्टिफाइड बंकर था और उसमें कितना किचन, फुल फ्लेज किचन था। अब देखिए वहां चावल की बोरियां, वहां घी, अंडों की ट्रे, मैगी, क्या क्या नहीं था उस जगह पर। वो सारा सामान कहीं आसपास के गांव से आया होगा, पाकिस्तान से तो आ नहीं सकता। गिन उंगलियों पे गिन सकते हैं कितनी दुकानें होंगी, आसपास के गांव में कितनी दुकानें होंगी, है ना। वो उनको पता है कि ये सामान कौन लेके गया, कोई ना कोई एविडेंस वो छोड़ जाता है। तो उस एविडेंस से आपने उन लोगों तक पहुंचना है जिन्होंने ये सामान उनको दिया, महीनों का राशन। और वो उतने ही गद्दार हैं, जयचंद हैं, जितना टेररिस्ट है। कहीं ना कहीं हमारे टैक्टिक्स में कमी है। वहां वहां शत्रु में आई अंडरस्टैंड, यहां तो इतनी डिफिकल्ट टेरेन नहीं है ना। बजालता, जो मजालता है उधमपुर का, रामनगर तहसील में, वो तो डिफिकल्ट टेरेन नहीं है, बिल्कुल सिंपल एरिया है, प्लेन एरिया है। वहां से टेररिस्ट भागने नहीं चाहिए। नमस्कार, संवाद के एक नए अंक में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर के राजनीतिक और खासकर स्ट्रेटजिक परिदृश्य की अगर बात करें, पिछले कुछ समय से लगातार जम्मू कश्मीर में, खासकर जम्मू संभाग में विभिन्न स्थानों पर आतंकियों के साथ मुठभेड़ हो रही है। लेकिन हरियाणा की बात है कि एनकाउंटर तो शुरू होता है, लेकिन आतंकी अंधेरे का फायदा उठा के निकल जाते हैं। छात्रों की अगर बात करें तो छात्रों में परसों से जो एनकाउंटर चल रहा था, जिसमें स्पेशल फोर्सेस के एक जवान ने वीरगति पाई, लेकिन ये प्रतीत हुआ है कि आतंकी एक बार फिर सुरक्षा एजेंसीज को गच्चा देके निकल चुके हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात, जो वहां से स्टॉकिंग्स मिली है, लगभग ये माना जा रहा है कि 5 से 6 महीने की रसद आतंकियों की उस बंकर से मिली है। और कुल मिलाकर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है कि क्या कारण है कि आतंकियों से कांटेक्ट तो हो रहा है, लेकिन आतंकियों को उनके अंजाम तक नहीं पहुंचाया जा रहा। इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर एसपी वैद साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। फॉर्मर डीजीपी आप जम्मू कश्मीर के रह चुके हैं और जाने माने रक्षा विशेषज्ञ। सर, स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, लगातार चाहे इस वर्ष की शुरुआत की अगर बात करें, छात्रों में एनकाउंटर चल रहा था, पिछले वर्ष भी सितंबर और नवंबर में भी वहां पर एनकाउंटर हुआ। आतंकी अंधेरे का फायदा उठाकर कॉर्डन को तोड़ के भाग जाते हैं। हम बिलावर की बात करें, मजालता उधमपुर की अगर बात करें, तो यही तस्वीर, यही एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स नजर आ रही है। किस नजरिए से सर आप इसको देखते हैं? ये दो चीजें दिखाता है। एक कि जो सुरक्षा बल है वो काफी मेहनत कर रहे हैं और वो जिस तरह ऑपरेशन ऑल आउट होता है कि हम इनको छोड़ेंगे नहीं, जो लोग अंदर आ चुके हैं और उसको सीरियसली उनको खत्म करना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं। चाहे वो जेएन के पुलिस हो, आर्मी हो या पैरामिलिट्री फोर्सेस। और आपने देखा इसको हाईएस्ट लेवल पे सीरियसली लिया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले यूनियन होम मिनिस्टर साहब ने दिल्ली में बैठक की, सबसे रिव्यू किया। उसके बाद यहाँ यूनियन होम सेक्रेटरी को भेजा, उनके साथ डायरेक्टर आईबी थे, सभी सीएपीएफ के चीफ थे, उनके साथ इंडिविजुअल लेवल पे बात हुई। और फिर सभी डीजीपी जेएनके से, आर्मी से, सीआरपी, बीएसएफ, सभी से उनकी मुलाकात हुई। और वो भी एक किस्म का जायजा ही उन्होंने लिया कि कहाँ कहाँ टेररिस्ट हैं, उनको कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए। ये दिखाता है कि भारत सरकार और स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन कितनी सीरियस है। लेकिन कल जो, पहले हम कल वाली बात करते हैं जो शात्रु में हुआ। शात्रु का ये 12,000 फुट का एरिया बहुत ही डिफिकल्ट एरिया है। मैं जहाँ तक टेरेन को समझ पाता हूँ, वो इवन जब पीक टेररिज्म डोडा में था, शात्रु का एरिया बहुत बुरा इलाका माना जाता है। कनेक्टिविटी नहीं है, इतनी हाइट पे थिक जंगल है, घनी ग्रोथ है, अंधेरा है, बहुत सारी डिफिकल्टीज। और ठंड कितनी होगी 12,000 फुट पे, वहां बर्फ गिरी है, धुंध होगी, ये सारी डिफिकल्टीज हैं। और
उसमें अनफॉर्चुनेटली हमने स्पेशल फोर्सेस का एक जवान को खो बैठे हम, और 7-8 शायद जख्मी हुए। जी। देखो, ग्रेनेड ऊपर से, अगर ऊपर एक फोर्टिफाइड बंकर में वो बैठे हैं और वहां से ग्रेनेड मारेंगे टेररिस्ट, तो उसमें से बचना मुश्किल होता है, और इसीलिए हमारी कैजुअलिटी हुई। लेकिन मैं बात करूंगा बेसिक्स की। जी। अब जो हुआ वो निकल गए, क्या प्रॉपर कार्डन नहीं लगा, क्या उसको ऊपर से कवर करना जरूरी था? अगर वो हाइट पे थे, उसको ऊपर से कवर करना जरूरी था ताकि वो एस्केप नहीं कर सकते। लेकिन जब उसमें अब वो निकल गए, उस मुद्दे पे नहीं जाते, उस पे हम बाद में आते जी। हैं। लेकिन जो वहां रिकवरी हुई, मैं वीडियो देख रहा था, कितना फोर्टिफाइड बंकर था, और उसमें कितना किचन, फुल फ्लेज किचन था। अब देखिए, वहां चावल की बोरियां, वहां घी, अंडों की ट्रे, मैगी, क्या क्या नहीं था, चाय गैस। चाय का सामान, गैस, चूल्हा। अरे भाई, और उस जगह पर वो सारा सामान कहीं आसपास के गांव से आया होगा, पाकिस्तान से तो आ नहीं सकता। ये मेरी बात आप मानते हैं? जी। इतना सामान पाकिस्तान से तो कोई टेररिस्ट नहीं रहा, वो हम में ही कोई जयचंद है जिसने दिया। अब मैं आऊंगा कि अगर आप, जो मेरी तरह पुराने लोग हैं, वो जानते होंगे पुराने जमाने में जब कत्ल होता था ना, तो वहां एसएचओ या सर्कल इंस्पेक्टर जाता था, हफ्ता 10 दिन वहां कैंप करता था अपनी फोर्स लेके, और आसपास के वहां के गांव के लोगों को, सबको इकट्ठा करके सबसे बारी बारी पूछता था। अब मैं वो पुलिस वाली लैंग्वेज नहीं जी। यूज करना चाहता। फिर वो उन्हीं में से बात निकलती थी कि कत्ल किसने किया। अब इतना बड़ा राशन जो है, वो वहां उंगलियों पे गिन सकते हैं कितनी दुकानें होंगी, बिल्कुल। आसपास के गांव में कितनी दुकानें होंगी, एफयू। है ना? वो उनको पता है कि ये सामान कौन लेके गया, उसको ट्रैक डाउन किया जाता है। जो सामान लेके गया उसको किसने कहा। तो ये मैं तफ्तीश की बात कर रहा हूं, दिस पुलिस की बेसिक तफ्तीश है। जी। ये चीज करनी चाहिए, जो बेसिक पुलिसिंग है, अगर हम वो नहीं करेंगे, ये आर्मी का काम नहीं है, ये सीआरपी नहीं कर सकती, ये पुलिस को करना है। और वहां और क्या क्या चीजें मिली हैं, उनसे क्या क्लू मिल सकता है। इन्वेस्टिगेशन यही जी। है ना, कि कोई ना कोई एविडेंस वो छोड़ जाता है, तो उस एविडेंस से आपने उन लोगों तक पहुंचना है जिन्होंने ये सामान उनको दिया, महीनों का राशन, और वो उतने ही गद्दार हैं, जयचंद हैं, जितना टेररिस्ट है। उनके साथ ट्रीटमेंट वही होना चाहिए जो टेररिस्ट के साथ है, और वहीं उसको उसको पेड़ पे टांग के उसकी धुनाई होनी चाहिए। कैसे नहीं पता चल, जब तक ओजी डब्ल्यू जो नेटवर्क है, इसको नहीं तोड़ोगे, टेररिस्ट तो पाकिस्तानी है, वो यहां आकर इस तरह का गदर मचा रहे हैं। तो ये लोकल लोगों की मदद के बगैर हो सकता है? वो कौन है, वो आइडेंटिफाई करना मेरा मानना है कि लोकल पुलिस की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब आते हैं इस जो आपने बाकी के एनकाउंटर काउंट किए। जी। देखिए, मैं भी इसी इलाके का रहने वाला हूँ, पुलिस अफसर तो था ही। कठुआ, इवन इन पीक टेरर मिलिटेंसी में, कठुआ में एक छोटी सी फेज टेररिज्म की रही, ज्यादा वहां चला नहीं, क्योंकि वहां के लोग हाईली सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर काम करने वाले हैं। और इस तरह का पिछली 3 बार वहां से टेररिस्ट भाग गए, तो कहीं ना कहीं हमारे टैक्टिक्स में कमी है। वहां वहां शत्रु में आई अंडरस्टैंड, यहां तो इतनी डिफिकल्ट टेरेन नहीं है, है ना? बजालता
जो मजालता जी। है उधमपुर का रामनगर तहसील में, वो तो डिफिकल्ट टेरेन नहीं है, बिल्कुल सिंपल एरिया है, प्लेन एरिया है। वहां से टेररिस्ट भागने नहीं चाहिए। बसंतगढ़ में 2-3 बार कांटेक्ट हुआ, वहां से भाग गए। तो मुझे लगता है इट इज टाइम कि हम इंट्रोस्पेक्ट करें, हम अंदर झांकें कि हम क्या कमियां हैं। ये सारे जितने भी ऑपरेशंस हुए हैं पिछले ये 7वीं 8वीं बार हो रहा जी। है, इन सबको एनालाइज करना चाहिए विद द फील्ड ऑफिसर्स कि क्या कारण था। एक एक को डिस्कस करना चाहिए ऑपरेशन के बाद। कहते हैं ना, ऑपरेशन लॉन्च करने के बाद पहले ब्रीफिंग होती है, ऑपरेशन खत्म होने के बाद डीब्रीफिंग होनी चाहिए। तो एट द लेवल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एसपी, एट द लेवल ऑफ रेंज डीआईजी, बैठ के अपने अफसरों के साथ जो मौके पे गए हैं, एसटीएफ के अफसर हैं, एसएचओ हैं, एसडीपीओ हैं, डीएसपी ऑपरेशंस हैं, उनके साथ बैठ के कि इसमें क्या, किस वजह से टेररिस्ट भागे। क्या आपका कार्डन ठीक नहीं लगा, क्या जो भी कारण है उसको एनालाइज करना, ताकि अगली बार जब एनकाउंटर हो वो ना मिस्टेक ना हो। यहाँ के लोगों को बड़ा अजीब लगता है कि इस इलाके में, खासकर बिलावर के इलाके में, मजालता के इलाके में और बसंतगढ़ के इलाके में टेररिस्ट नहीं भागने चाहिए। ठीक है, किश्तवाड़ शात्रू की पहाड़ियां 12,000 फुट बहुत डिफिकल्ट है। तो मेरा तो व्यू ये है, मैं वहां मौके पे तो था नहीं, लेकिन एज ए पुलिस ऑफिसर मैं समझता हूं ये चीज करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक तवील एक्सपीरियंस जम्मू कश्मीर को लेकर, जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी परिदृश्य को लेकर आपका रहा है। और क्या आपको लगता है कि पिछले कुछ समय से जो आतंकी हैं उन्होंने अपना मॉडस ऑपरेंडी में बदलाव लाया है? पहले उनका मेन फोकस छुपने का अर्बन और रूरल बेल्ट हुआ करता था, लेकिन अब उस मॉडस ऑपरेंडी में उनका एक बदलाव, खासकर अब वो जंगल और नेचुरल केव्स और इस तरह का छुपने का स्थान ढूंढ रहे हैं। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं। दे आर स्पेशल फोर्स ट्रेन्ड पीपल इन पाकिस्तान। इनको स्पेशल ट्रेनिंग है जंगल वारफेयर की, इनको स्पेशल ट्रेनिंग है माउंटेन वारफेयर। इनके पास बहुत ही सोफिस्टिकेटेड अमेरिकन M4 टाइप की राइफल्स हैं, टेलीस्कोपिक विजन है, उसमें नाइट विजन है। इनके पास स्टील बुलेट्स हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो सिनेरियो पहले जैसा नहीं है, फिर भी मुझे लगता है हमें अगर एक बार घेरे में आ जाए, फिर ये जो वेपन है, ये ये आपको कैजुअलिटी इन्फ्लिक्ट कर सकते हैं, लेकिन उनको बचने में नहीं बचा, उनको भागने में सक्षम नहीं करते। तो हमें अगर अपना टैक्टिक्स को रिव्यू किया जाए कि कहाँ गलती हो रही है, ये नहीं होना चाहिए। यानी गलती एक बार दो बार, दिस इज 6th or 7th टाइम। तो ये हमें एट द सीनियर लेवल रिव्यू करना चाहिए, ये मेरा सुझाव है। हाँ, ये बहुत चैलेंजिंग है, और खासकर जम्मू के पहाड़ी इलाके में, रजौरी हो, पुंछ हो, किश्तवाड़ हो, भद्रवाह हो, शात्रू का डोडा का इलाका हो, बनिहाल का इलाका हो। और यहाँ लेकिन पहली बार तो टेररिज्म हुआ नहीं। मैं जब आईजी जम्मू था, यहाँ बहुत टेररिज्म था। 2004 में मैं आईजी था, तो ये पूरा इलाका भरा हुआ था। हम इसको लेट 90s में हमने देखा कितना टेररिज्म था, किस तरह से ये सारा इलाका फ्री किया गया। और कश्मीर से जम्मू में बिकॉज ऑफ लेस कनेक्टिविटी, बिकॉज ऑफ क्योंकि कश्मीर में एक गांव 4 जगह से सड़क आती है, यहाँ एक ही सड़क पूरे डिस्ट्रिक्ट की होती है, तो आपको पैदल ही चलना है, आपको हाइट्स पे चलना है। तो यहाँ जो है ये डिफिकल्ट टेरेन है, यहाँ ब्लड शेड ज्यादा होता है और पहले भी हुआ है। लेकिन फिर भी JNK पुलिस ने आर्मी के साथ और CAPF के साथ मिलके टेररिज्म को यहाँ खत्म किया था। लेकिन अब ये इन्होंने नई फेज शुरू की है पिछले 2 सालों से। तो ये नई डायनामिक्स है, इसको हमें
उस उन्हीं की जबान में इसका जवाब देना। डॉक्टर साहब, पिछले कुछ सालों की अगर बात करें, खासकर राजौरी, पुंछ, पीर पंचाल की अगर बात करें, वो एरिया थोड़ा हाइपर हो गया था और वहाँ पे कई ऐसे इंसिडेंट्स, एम्बुश आर्मी पेट्रोलिंग और गाड़ियों पे हुए किए गए थे। और आज वो एरिया शांत है, शांत है। या क्या वो एक बड़े कुछ संकेत दे रहा है, उस शांति, लल बिफोर द स्टॉर्म नजर आ रहा है क्या वहाँ पे? क्या वहाँ पर भी अपना देखिए, गार्ड लोअर करने की जरूरत तो नहीं है? नो नो नो, कुछ टाइम से शांत है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि वहां टेररिस्ट नहीं। ये मेरे बिल्कुल। इनपुट्स के मुताबिक ऐसा नहीं है कि टेररिस्ट वहां भी नहीं है। ये दो दो तीन तीन चार चार के ग्रुप में इस पहाड़ी इलाकों में इन्होंने अपने हाइडआउट्स बनाए हैं, और ये इनको स्पेशली इसी बात के लिए ट्रेन किया गया है। और आसिम मुनीर को अब फ्रेश वो मिली है डोनाल्ड ट्रंप की सपोर्ट। वो कहता है चाइना ऑलरेडी मेरे साथ है, अब अमेरिका भी साथ है, तो अब यही टाइम है कि भारत को कुछ सबक सिखाया जाए। जबकि उसको मालूम नहीं कि भारत की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उसको याद रखना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर ऑन है, और अगर उसने कोई ऐसी गुस्ताखी की तो उसका मुंह तोड़ पाकिस्तान उसके बाद उठ नहीं पाएगा। ये मुझे आपके माध्यम से कहने में कोई संशय नहीं है जी। डॉक्टर साहब, क्या आपको लगता है, उस चीज़ का आपने भी इशारा किया, एक कनेक्ट हुआ करता था लोकल पुलिस थाने का वहाँ के स्थानीय लोगों के साथ, क्या वो एक कनेक्ट मिस होता हुआ नज़र आ रहा है? या फिर आज पुलिस ओवरबर्डन है तो ये चीज़ें मिस होती नज़र आ रही हैं, खासकर सेंसिटिव एरियाज़ की अगर बात करें? ये पुलिस की कामयाबी ही लोकल लोगों के साथ होती है। पुलिसिंग है ही लोकल लोगों के लिए। तो मेरा इनफैक्ट हमेशा सारी सर्विस में एम्बिसेस रहा है कि लोकल लोगों के, इनफैक्ट मैंने, अगर आप के कुछ दर्शक जानते होंगे, हर पुलिस स्टेशन में पुलिस कम्युनिटी पार्टनरशिप ग्रुप्स बनाए थे, पीसीपीजी हम बोलते थे। उसमें एक सर्कुलर पुलिस हेडक्वार्टर से इशू हुआ था कि हर एक पुलिस स्टेशन लेवल पे सब एक ऐसी कमेटी बनाई जाएगी। लोगों से तालमेल होना बहुत जरूरी है, आप तभी क्राइम को या टेररिज्म को लड़ सकते। इवन इन कश्मीर, आज कश्मीर में हालात कितने बेहतर हैं। सक्सेस तभी आती है जब लोकल लोग आपके साथ हो, क्योंकि उनकी साथ के बगैर आप दुश्मन को नहीं खत्म कर सकते। तो अगर कश्मीर में ये पॉसिबल हुआ, जम्मू में तो ज्यादा इजी होना चाहिए। जम्मू में एक्सेप्टिंग फ्यू जयचंद्स, मैं उनका नहीं नाम लेना चाहता, एक्सेप्टिंग फ्यू जयचंद, जम्मू में बाय एंड लार्ज पीपल आर सो कोऑपरेटिव विद सिक्योरिटी फोर्सेस, विद लोकल पुलिस, विद आर्मी। वो आपके लिए जान देने के लिए तैयार है, और उनका इस्तेमाल करना चाहिए। उनको वेपन देने चाहिए, उनको एज वीडीसी यूज करना चाहिए। वो लोकल पगडंडियां जानते हैं, वो घास काटने जाते हैं, बकरियां चराने जाते हैं। इनफैक्ट उन्हीं का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए देन आर्म्ड फोर्सेस। आर्म्ड फोर्सेस शुड बी बैकअप, शुरुआत उन्हीं से होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, चलते चलते सिक्योरिटी इनपुट्स आए हैं कि 26 जनवरी से पहले न केवल दिल्ली बल्कि अदर स्टेट्स में भी बांग्लादेशी टेरर ग्रुप्स या फिर खालिस्तानी मिलकर कुछ बड़ी करने की फिराक में है। किस नज़र से इस थ्रेट को देखते हैं? मैं समझता हूँ हर थ्रेट को सीरियसली लेना चाहिए। और आप जैसे आपने कहा बांग्लादेश, इट्स गोइंग टू बी अ बिग हेडेक फॉर इंडिया, जहां तक मैं जानता हूं, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी ने वहां स्पेशल सेल इसीलिए खोला है, जिसका काम ही यही होगा टू फोकस ऑन जो मुहज्जिर हैं, जो बंगला लोग हैं, उनको रेडिकल लोग हैं, उनका इस्तेमाल करके आपका नॉर्थ ईस्ट, आपके जो ईस्टर्न बेल्ट है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, इस इलाके को डिस्टर्ब किया जाए। और डेमोग्राफिक चेंज वहाँ की जा रही है डेलिबरेटली। तो मुझे लगता है ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। और 26 जनवरी और 15 अगस्त हम तो 90 से देख रहे हैं, इट हैज़ ऑलवेज बीन दी हाईएस्ट अलर्ट टाइम। और हर एक फोर्स बहुत अलर्ट मेंटेन करती है, और आज भी उसको करने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, आपने कीमती समय निकाला और जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी परिदृश्य पे आपने अपने विचार प्रकट किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।